अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं बीफ टेंडरलाइन स्टेक बीफ के उस पार्ट से बनाया जाता है जो सबसे एक्सपेंसिव कट कहलाया जाता है। और क्या आप ये भी जानते हैं कि स्टेक पत्थरों से आग जलाने वाले टाइम से खाया जा रहा है और एंजॉय किया जा रहा है, और वो अब तक यानी 18 लाख साल पहले से स्टेक हमारी लाइफ में है और हम एंजॉय कर रहे हैं। और इसके साथ साथ सैल्मन स्टेक वो जो कि बहुत प्रोटीन से भरपूर होता है और ये बहुत ही क्विक बन जाती है, यानी कि डिनर हो या फिर कोई भी स्पेशल ओकेजन सब के लिए हो जाता है बिल्कुल परफेक्ट। आप सोच रहे होंगे मैं स्टेक की ही क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं मौजूद हूँ फेमस इंटरनेशनल चेन पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के रेस्टोरेंट जेसन स्टेक में, और यहाँ पर हमारे शेफ असद बना रहे हैं स्टेक्स की मज़ेदार सी वैरायटी जो कि आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं जेसन स्टेक्स के रेस्टोरेंट में और वहाँ के किचन में तो क्या रेसिपी बन रही है, क्या कुछ हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। जेसन स्टेक हाउस में हम मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं शेफ असदुल्ला। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप, ठीक हैं? अच्छा शेफ असदुल्ला, आप पहले ये बताएं आपका पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में क्या डेजिग्नेशन है? मेरा एज शेफ दी पार्टी है। ओके। और कितने टाइम से आप यहाँ पर मौजूद? मेरे को 10 इयर्स। 10 इयर्स, ओह काफी टाइम हो गया है। जी जी। और इससे पहले मैं डिफरेंट जगह पे मेरे करियर का स्टार्ट लिया था एरिज़ोना ग्रिल्स रेस्टोरेंट से। फिर उसके बाद मैं इज़ा डेमी शेफ आया था, फिर मैरियट गया हूँ, फिर लास्ट टाइम मूविंग पिक के बाद अब मैं इधर शेफ दी पार्टी। वाह, तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, ह्यूज। और ये स्पेशलिटी आपकी स्टेक्स की, क्यों स्टेक्स ही चूज़ किया आपने? वो तो अपनी कैटेगरी में मेरे को पसंद था, तो मैं हाँ ये फील और मेरे को स्टेक के ऊपर काम करना अच्छा लगता है। और भी कुकिंग से इसमें ज़्यादा स्पेशलिटी इधर इसकी स्टेक्स में। ओके। और खुद को खाने में क्या पसंद है वैसे? मैं भी नॉर्मली स्टेक खाता ही हूँ और पाकिस्तानी फूड भी ज़्यादा पसंद। तो जेसन स्टेक हाउस में जो स्टेक्स मिलते हैं वो कैसे डिफरेंट हैं बाकी स्टेक्स से? बाकी स्टेक से हम ज़्यादातर इम्पोर्टेड पे काम करते हैं और इसकी स्पेशलिटी हमारी जो कट्स के ऊपर है। जैसे टेंडर कट है हमारे पास, तो ये टेंडरलाइन बीफ है, वो अपने नाम से पहचाना जाता है टेंडर से ना। तो इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसको एज अ 6-5 मिनट के अंदर आप रेडी कर सकते हैं। वो अपने नाम से, उसका एक टेंडर नाम है, तो अपने स्टेक से नाम से ही पहचाना जाता है टेंडर। तो आज जो हम 2 रेसिपीज बना रहे हैं, आपने यही 2 क्यों चूज़ किए? ये मेरी स्पेशलिटी है स्टेक की और ये अपने नाम से ही पहचाने जाते हैं। मैं आपको जब कुक करूंगा तो फिर आपको मैं इसकी स्पेशलिटी और डिटेल्स शेयर करेंगे क्यों ये स्पेशल है और क्यों आज के शो पर ये 2 स्पेशल रेसिपीज ही शेफ असदुल्ला ने चूज़ की है। तो चलें किचन तक, आइए चलते हैं। ओके, तो हम आ गए यहाँ किचन में। खूब हीट आ रही है, ग्रिल भी यहाँ ऑन है, साइड स्टोव ऑन है और जेसन स्टेक हाउस का ये किचन। जी शेफ, अब हम जाएंगे अपनी रेसिपी की तरफ। ओके। और ये मेरा विजन प्लस है और मैं आपको टेंडरलाइन हम 20 पे स्टार्ट पे टेंडरलाइन पे लेंगे, उसकी मैरिनेशन होगी। ओके, उसके बाद देंगे स्टार्ट। ठीक है। अब ये मेरा टेंडरलाइन बीफ है। कितने पीस निकल आते होंगे एक में से 2 पीस निकलता है, बस ये 2 पीस होते हैं, बस इसको मैरिनेट करते हैं। जी। ये ऑलिव ऑयल 1 टीस्पून है और ये इसका ब्लैक पेपर है, ये सॉल्ट। जितनी इस पर सिजलिंग लगेगी उतना फ्लेवर स्टो, बस इसको अब ग्रिल करता है। 4 से 5 मिनट लेगा, ये सिर्फ अपनी टेंडर की वजह से। और मैं डालूंगा, फिर आप
आगे की मक्खी दिस इज अब इसके बाद ये बेक होगा। बैग होगा। ओके, तो अगर आपको उसके ओवन के अंदर मीडियम रेयर डालना है और फुल 300 पे है आपका ओवन, अब तो ये वेल डन हो जाएगा। क्योंकि ओके, आपको इसका टेम्परेचर चेक करते रहना। अवन का 300 डिग्री सेल्सियस पर आपने प्री हीटेड रखना और कितनी देर के लिए अवन में जाएगा? ये तो मैं मीडियम वेल पे बना रहा हूँ, ये तकरीबन 5 मिनट में 5 मिनट में। और अगर हमें वेल डन चाहिए तो? वेल डन पे थोड़ा सा 8 मिनट तक हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये ऑल आइए प्लीज। जब तक वो बेक हो रहा है हम इसका सॉस रेडी हाँ, कर रहे हैं इसके लिए। ये इसमें बटर जाएगा, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ये क्रश लिए आप इसको ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये मेरा अपना जैसे डेमिक्लेस होता है बाहर यूज़ करते हैं बॉक्स का, मैं नहीं, मैं अपना खुद बनाता हूँ डेमिक्लेस। शेफ असदुल्ला ने कहा कि मेरी स्पेशलिटी है कि भाई ये मैं खुद रेडी करता हूँ। ये बस ये मेरी सॉस रेडी है, इसको ज़्यादा अब इसको ज्यादा कुक करने की नीड नहीं है। करने क्योंकि फिर इसमें फ्लेवर आउट हो जाएगा ना। ओके ओके, ये वेजिटेबल के लिए मैं बटर ले रहा हूँ 1 टीस्पून, डाल के मेरे पास मशरूम्स हैं, एस्पैरागस है, चेरी टमाटो है, ब्रोकली है। ओके, और रेस्टोरेंट से हमारा सिर्फ ये इम्पोर्टेड वेजिटेबल्स यूज़ होती है। और इसकी सिजलिंग ये है, लाइट ब्लैक पेपर है, चिकन पाउडर, सॉल्ट, और ये टॉपिंग के ऊपर ये हर्ब है, ये रोजमेरी है। हाँ, इसका अपना फ्लेवर है आपके स्टेक को। और अगर आप घर में यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको फ्लेवर और रोजमेरी को इसमें डाल के, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप रोजमेरी और गार्लिक क्यूब्स डाल दें। जब तक बेक हो रहा है हमें टाइम रिक्वायर्ड है तो हम अपनी सेकंड रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं, सैल्मन स्टिक। अच्छा, ये आप पैन से भी बना सकते हैं और ग्रिल बना सकते हैं। तो मैं इसको असल में ग्रिल के रेसिपी ज़्यादातर हमारी यूज़ जो होती है वो ग्रिल ही होती है। ऑलिव ऑयल है, इसमें गार्लिक 1 टीस्पून, ओके, मस्टर्ड, लेमन जूस, और इसकी सीजनिंग में ये वाइट पेपर, बस ये Black हमारी pepper. सीजनिंग है। दैट्स इट। ओह, इसको भी मैं रेडी है, मैं इसको ओवन में डाल दी। ओके, इस पे भी जस्ट मार्किंग देनी है हमने ग्रिल की, एंड देन ये ओवन में जाएगा। अभी इसकी मैं सॉस रेडी करूँगा, ये लेमन बटर सॉस यूज़ करूँगा मैं इसमें। ये गार्लिक आ गया, गार्लिक 1 टीस्पून, ये चॉप ऑनियन, ये आपका पार्सले आ गया। और इसकी सीजनिंग में टेस्ट के अंदर ये आपका वाइट पेपर है, चिकन पाउडर, लेमन जूस। लेमन जूस बहुत ही इंटरेस्टिंग यमी सा अरोमा भी आ रहा है बटर, लेमन बटर सॉस का। इनफ है ये रेडी है। रेडी, सेकंड्स लेती है आपकी, हाँ। मैंने सेकंड के हिसाब से। ये बेक हो गया, हमारी सॉसेस रेडी एंड देन प्लेटिंग हो जाएगी। ठीक है, मेरा बीफ स्टेक हमने जो लगाया था वो रेडी हो चुका था। अब हम प्लेटिंग की तरफ आएंगे, तो देन प्लेटिंग कर डन। वैसे इंटरेस्टिंग देखें। कुकिंग है ये सारी यहाँ पर। अब ये देखें, ये अपने टेंडर से सॉफ्ट है, सॉफ्टनेस है, ये हो गया मीडियम वेल आपका, मीडियम वेल तक आपका और हो बड़ा गया। जूसी लग रहा है, अब आप देख सकते हैं इसके लुक को। अब देर इसकी प्लेटिंग करते हैं। मैं इसको अभी शाइनिंग के लिए ग्लेस किया है, फिर इसके बाद देन हम प्लेटिंग करेंगे। ठीक है शेफ, तो आप दोनों रेसिपीज की प्लेटिंग कीजिए, अच्छे से रेडी करें एंड देन सर्व कीजिए। मैं बाहर टेबल तक वेट कर रही हूँ, एंड देन प्लीज आइए दोनों रेसिपीज को रेडी करके।
थैंक यू सो मच। वाह, व्हाट अ प्रेजेंटेशन। हमने सैल्मन को थोड़ा सा और टाइम दिया था। टाइम दिया था। आपने अपनी बनाई हुई रेसिपीज कभी खुद ट्राई किए? ट्राई करते तो आज फिर करेंगे। चले आप प्लीज़ थोड़ा सा मुझे आप सर्व करके दें ताकि हम। देंगे आपको ट्राई। अच्छा, वैसे ये इसी में ही। इसी में ये सर्विंग हमारी इसी प्लेट्स के अंदर है। 1% का ये पोर्शन है। ओके, देन आपको देखिए इसके टेम्परेचर ये मीडियम है ना। देन ये सॉसेस। इसका अरोमा भी बहुत अच्छा आ रहा है, इसका जो आपने सॉस रेडी किया है। ये एक्चुअली मीडियम वेल पर ये है मीडियम है। और जमी। इसका हम बीफ का फ्लेवर एंजॉय कर सकते हैं इसके अंदर। प्लीज़ ट्राई कीजिए। एंड इसकी जो सॉस है वो बहुत कमाल की है, वेरी टेस्टी। बटर का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है और इसके अंदर जो इन्होंने वो बोन की पूरी स्टॉक रेडी करके जो आपने इसमें पूरा ऐड किया है, कोट किया है, अमेजिंग। ऑब्वियसली वो सॉस इतनी कमाल की है क्योंकि इसको 24 आवर्स कुक किया कुक किया आपने, जाता है ब्रो। तो बहुत स्ट्रॉन्ग और मज़े का फ्लेवर है इसके अंदर। देन फिर फिश टैग आपको। हाँ प्लीज़, आपको कैसा लगा? नहीं मेरे तो स्पेशलिटी है मेरा बस अच्छा लगेगा ये। ये बस सब ओके, यानी अगर आप जैसे स्टेक हाउस आते हैं, मैं कहती हूँ 2 रेसिपीज ज़रूर ट्राई जरूर करें। ट्राई करें। इसके अलावा भी मेरे पास इम्पोर्टेड स्टेक्स है, वो सबका अपने अपना क्वालिटी है। वेरी टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त। वेल, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट शेफ। Right. हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये शो करके, आपके साथ ये रेसिपीज़ जो आपने हमें शेयर की है अपने साथ, वो बहुत ज़बरदस्त एंड ट्राई करके और मज़ेदार लगा है। अब मैं ऑफ स्क्रीन और अच्छे से इंजॉय करती हूँ दोनों स्टेक्स को और टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का और फिर ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। सो कीप वॉचिंग शेफ स्पेशल। और अब आपकी मुलाकात कराते हैं एग्जीक्यूटिव सूस शेफ ऑफ पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल, शेफ यासिर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप हम बताएं। बिल्कुल ठीक है, खैरियत से। हम आपको यूजुअली देखते रहते हैं बहुत टाइम से, माशाल्लाह पर्ल कॉन्टिनेंटल में है। अब कितना टाइम हुआ वैसे? इट्स बीन ईयर आई गेस। Okay. 1 साल तो हो गया मुझे अभी यहाँ हाँ, पे। हम भी ऑन एंड ऑफ जब भी आते हैं तो आपसे मुलाकात ज़रूर होती Yes, है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, और इससे पहले आप कहाँ थे? इससे पहले मैं मैरिड में था। Okay. अगर जर्नी की बात की जाए तो आई थिंक इट्स 15 years ऑफ जर्नी। वाह, ग्रेट। आई एम अ ग्रेजुएटेड शेफ ओके, Yeah. माशाल्लाह। और तकरीबन सारे होटल्स के एक्सपीरियंस भी है और रेस्टोरेंट्स को भी किया है, बहुत सारे स्क्रैच से ब्रांड्स बिल्डअप किए हैं। सो दिस इज़ हाउ आई बिल्ड माई करियर। ओके, तो ये 15 इयर्स के बाद जो है, अब ये 1 साल जो यहाँ पर आपका गुजरा है पर्ल कॉन्टिनेंटल में, तो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आप खुद लेकर आए हैं या आपने नोटिस किए हैं कि ये थोड़ा सा कुछ इम्प्रूव हो रहा है बाकी और होटल्स के कंपेयर में? इनोवेशन के ऊपर काम कर रहे हैं हम, क्योंकि आई थिंक ऑल ओवर द कराची या ऑल ओवर द इंडस्ट्री होटल्स के जो ऑपरेशन का नेचर है वो इतना बिजी होता है
कि कहीं ना कहीं उस बिजी ऑपरेशन में इनोवेशंस और क्रिएशंस कहीं पीछे रह जाती हैं। ओके एंड राइट नाउ दिस इज़ द प्राइम प्रोजेक्ट। इसको जो है एज अ टीम, मी इंक्लूडिंग माई शेफ एंड ऑल द इंटायर टीम, हम अब मैक्सिमम इनोवेशंस पे काम कर रहे हैं। अब हम आते हैं ज़रा रेस्टोरेंट की तरफ। मुझे ये बताइए कि क्या क्या मेन्यू किस तरह से प्लान कर रहे होते हैं, चेंजेस किस तरह से आ रही होती हैं और कितने टाइम बाद आ रही होती हैं? वैसे तो जितने भी सीजनल ओकेजन्स हैं, हमारा प्राइम टारगेट इनको कवर करना होता है। लेट्स सपोज कि कोई भी अगर वर्ल्ड वाइड हैपनिंग हो रही है, तो बीइंग अ होटेलियर हमें उस चीज़ को जो है वो एंटरटेन करनी करना है। ऑब्वियसली उसके लिए थीम का काम है, मेन्यू का काम है, प्रोडक्शन का काम है। इट्स रिलेटेड टू द बिग टीम। तो सारी टीम जो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो पूरा एक्शन प्लान डिज़ाइन करते हैं कि व्हाट वुड बी द थीम एंड हाउ वी गोना सर्व द फूड। मुझे याद है लास्ट टाइम वो चाइनीज न्यू ईयर हुआ था, जब भी मैं आई थी तो बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रही थी रूटीन से और हट के बिल्कुल उसी थीम में थी और सबको वो गिवअवेज उसी तरह से एनवलप्स दिए ऐसे ही थे। है। उसका एक नेम ट्री लगाया जाता है प्रॉपर, ताकि वो वाइब, वो सारी एक फील आए जैसे ही लोग एंटर हो। ओके, तो यानी थीम तो हर तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेट की बिल्कुल, जाती है, जो बिल्कुल भी ऐसा हो ही रहा है। होता है। एंड अभी रिसेंटली क्या क्या हम पर्ल कॉन्टिनेंटल में देखेंगे? मैं कुछ सुन रही थी कि अभी कुछ आप ट्रेडिशनल तमाम प्रोविंसेस को भी लेकर कुछ कर रहे हैं। उसको भी कर रहे हैं। चांदनी में हमारा जो है वो डिफरेंट प्रोविंसेस का जो है वो कल्चर पूरा शो करेंगे। उसकी प्रमोशन है हमारे पास। Okay. और 3 days का बुफे है। ओह, डिफरेंट थीम के ऊपर उसके ऊपर काम करेंगे। फूड डिफरेंट कल्चर से जो है वो सो सारा लंच होगा या हाँ। डिनर? ओके, डिनर होगा। अच्छा, इन पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल जहाँ पे ये जितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं लाइक चांदनी, जेसन स्टेक हाउस, सकूरा, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो रनिंग वाला है तो वो कौन सा रेस्टोरेंट है? रिस्पॉन्स हमारे सारे रेस्टोरेंट्स की बहुत अच्छा है, बट आई वुड से कि सकूरा इज द स्टार रेस्टोरेंट। वेल, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच शेफ You're यासिर। welcome. Thank you. थैंक यू। ऑलराइट, ये था आज का एपिसोड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जहां हमने ये स्टेक्स की 2 डिफरेंट रेसिपीज़ की शेयर आप लोगों के साथ, और इसे आप ट्राई कीजिएगा घर पे या फिर आ जाइए पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में जेसन्स स्टेक हाउस और यहाँ इंजॉय कर सकते हैं इनकी इंटरेस्टिंग सी रेसिपीज़। अब आपसे इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट शो पे मुलाकात करेंगे किसी और होटल और वहाँ की स्पेशलिटी क्या क्या है वो सारी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।